हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। LIC बीमा सखी योजना अभी हाल ही में ये नई योजना है जो कि महिलाओं के लिए लॉन्च की गई है। ऑल इंडिया की किसी भी राज्य से आप बिलोंग करती हो सभी महिलाओं के लिए ये योजना लाई गई है। इस योजना से रिलेटेड मैंने वीडियो अपलोड किया था, आपको इन्फॉर्म किया था, इसके बारे में सारी जानकारी दी गई थी कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन अप्लाई कर सकता है, किस वेबसाइट पर जाकर के आपको अप्लाई करना है। फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्या ये जो योजना है, इस योजना के अंतर्गत जो आपकी भर्ती की जा रही है, क्या ये स्थायी भर्ती आपकी रहेगी, या अगर ये भर्ती स्थायी नहीं है तो आपकी ये जो भर्ती की जाएगी इसके बाद आपका क्या होगा, मीन्स आगे आपको जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या रहेगा, या 3 साल के बाद या जो ड्यूरेशन है उसके बाद आप कुछ वर्क कर पाएंगी, या सिर्फ यही 3 साल रहेंगे उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगी। क्या सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं, मीन्स कैटेगरीज वाइज यहाँ पर देखेंगे क्या सभी महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए, ये योग्यता वैसे मैंने अपने उस वीडियो में आपको बता दी थी, लेकिन इस वीडियो में इसलिए कि अगर कोई फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहा है तो उसको भी जानकारी होनी चाहिए। सो आप सभी के ये जो क्वेश्चंस थे इनके आंसर मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। एक क्वेश्चन और था आपका, इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, एक कर पाई हूँ। एक क्वेश्चन और आप में से किसी ने किया था कि ये जो 3 साल की ये जो भर्ती की जा रही है इसमें 1 साल 2 साल और 3 साल का जो टारगेट रखा गया है, क्या ये टारगेट कंप्लीट करना जरूरी है, या अगर हम कोई नहीं करते हैं तो हम रेगुलर रह सकते हैं या नहीं। तो ये जो आपके क्वेश्चंस हैं इनका रिप्लाई आज के इस वीडियो में मैं आपको दूंगी, सो वीडियो में बनी रहिए। तो देखिए, सबसे पहले तो आप वेबसाइट देख लीजिए, जो भी इसके बारे में जानकारी चाहता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था और इस वीडियो में भी बता रही हूँ। अगर आप इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो LIC की ऑफिशियल साइट पर आ जाएंगे, वहां पर आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अब कई लोगों को इस पेज पर जाने में प्रॉब्लम हो रही है कि LIC की वेबसाइट पर तो हम आ गए लेकिन इस पेज पर कैसे आए, कहाँ पर आपको मिलेगा इस LIC की वेबसाइट पर, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो देखिए, अभी मैं LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गई हूँ, होम पेज पर हूँ मैं, ठीक है। आप इस होम पेज पर जब आएंगे LIC की, तो सबसे ऊपर में ही आपको यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये बीमा सखी, ये जो आपको दिख रहा है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी और जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप इसी होम पेज पर आ जाएंगे। ओके, अब देखिए इसमें सारा सब कुछ बताया गया है कि ये जो LIC की बीमा सखी योजना है इसको महिला करियर एजेंट भी कहते हैं, जो मैं आपको बता चुकी हूँ, MCA के नाम से भी जाना जाता है, और ये महिलाओं के लिए स्पेशली है। अब जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं एक बार और बता देती हूँ कि 18 से 70 साल की जो महिलाएं रहेंगी वो इसके लिए आवेदन कर सकेंगी, कम से कम 10वीं पास वो होना चाहिए। 18 से 70 साल यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है, ठीक है। अब इसमें देखिए, ये महिलाओं के लिए योजना है। MCA योजना के अंतर्गत किसी व्यक्ति की नियुक्ति को निगम के कर्मचारी के रूप में वेतनभोगी नियुक्ति नहीं माना जाएगा। एक तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कि क्या ये स्थायी भर्ती है, तो ये स्थायी भर्ती नहीं है, ये एक तरह की ट्रेनिंग है, स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग है। आप एज अ ट्रेनी आप यहाँ पर कहलाएंगे। 3 साल तक आपको यहाँ ट्रेनिंग दी जाएगी, ट्रेन किया जाएगा, और इस ट्रेनिंग के दौरान ये 3 साल में आपको हर महीने स्टाइपेंड भी दिया जाएगा, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं। पहले साल में आपको दिया जाएगा 7,000, दूसरे साल में पर मंथ होगा 6,000 हर महीने, तीसरी साल में 5,000 हर महीने आपको दिया जाएगा। और यहाँ पर इस एक तरह से हम यहाँ देख सकते हैं कि 3 साल के अंतर्गत या पर ईयर अगर हम देखें तो 1,75,000 तक आप यहाँ पर कमा सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया यहाँ पर आपका क्वेश्चन जो था कि क्या ये स्थायी भर्ती है, तो ये स्थायी भर्ती नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। ट्रेनिंग आपको ट्रेन किया जा रहा है 3 साल में, और ट्रेनिंग के दौरान आपको पैसे भी दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है कि ये अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, हम 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद क्या हम LIC में जॉब कर सकते हैं, या हम 3 साल के बाद क्या होगा, इस तरह से आपके क्वेश्चंस थे। तो मैं यहाँ पर आपको बताऊं, जब आपको यहाँ पर एजेंट की ट्रेनिंग दी जाएगी LIC में, एजेंट की, एजेंट तो आप सभी अच्छे से जानते हैं एजेंट का वर्क क्या होता है।
एजेंट की जब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, 3 साल जब आप ये ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेंगे, तो इसके बाद आपको एजेंट आप बन सकते हैं। ऐसा सरकार की तरफ से ऐसा नहीं है कि आपकी रेगुलर ट्रेनिंग जैसे ही कंप्लीट होगी तो आपको एज एजेंट वर्क दिया जाएगा या आपको जॉब दी जाएगी, ऐसा कोई रूल नहीं है। लेकिन आफ्टर ट्रेनिंग आप एजेंट बन सकते हैं, एलआईसी के एजेंट आप बन सकते हैं। मैं अभी आपको ये पॉइंट भी यहाँ बताऊंगी जिसमें एलआईसी का खुद ही यहाँ पर बोला गया है कि वो आपको एक करियर अपॉर्चुनिटी देंगे, एज अ एजेंट आप यहाँ पर वर्क कर सकेंगे। ठीक है, सो एज एन एजेंट अगर आप एलआईसी में वर्क करना चाहें आफ्टर 3 ईयर तो आप वो भी कर सकते हैं। इसके बाद कौन इसके लिए आवेदन नहीं कर पाएगा, मींस कैटेगरीज वाइज कोई ऐसा रूल है क्या? तो देखिए अभी हम इसकी ऑफिशियल साइट पर और यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया है। अब इसमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया है कि कैटेगरी वाइज जैसे एससी एसटी कैंडिडेट हो या ओबीसी कैंडिडेट हो या जनरल कैंडिडेट हो, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। ये सभी महिलाओं के लिए है, किसी भी कैटेगरी की हो। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि क्या ये गांव की महिलाओं के लिए है या शहर की महिलाएं भी इसमें आवेदन कर सकती हैं? तो ये गांव और शहर सभी महिलाओं के लिए, आप किसी सिटी से बिलोंग करती हैं, आप विलेज से बिलोंग करती हैं, सभी के लिए ये योजना है। ऐसा नहीं है कि विलेज की जो महिलाएं हैं उनके लिए ये योजना है, नहीं, ये सभी के लिए। आप शहर से हैं, शहरी क्षेत्र से हैं या आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, बस जो क्वालिफिकेशन है 10th पास वो आप कंप्लीट करनी चाहिए। ठीक है, और एज आपकी 18 से 70 के बीच होनी चाहिए। अब इसमें आवेदन कौन नहीं कर सकता, तो इन्होंने मेंशन किया है कि एक तो जो कैंडिडेट पहले से ही एजेंट हैं उनके फैमिली मेंबर आवेदन नहीं कर पाएंगे। अब फैमिली मेंबर में कौन कौन आएगा तो वो इधर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ठीक है, निगम के सेवानिवृत्त जो कर्मचारी हैं, जो छोड़ चुके हैं नौकरी या रिटायर्ड हो चुके हैं, वो फिर से करना चाहें तो वो भी यहाँ पर इस योजना का लाभ नहीं ले सकते या उनके फैमिली मेंबर नहीं ले सकते। या अभी जो प्रेजेंट में एजेंट है और वो इस योजना के अंतर्गत भर्ती होना चाहें, ट्रेनिंग लेना चाहें, तो वो भी ऐसा नहीं कर सकते। इन्होंने ये सिर्फ 3 ही कैटेगरी को यहाँ पर मेंशन किया है, बाकी और कोई भी ऐसा नहीं रखा है कि गवर्नमेंट जॉब वाले नहीं कर सकते या ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र वाले कर सकते हैं या नहीं कर सकते, या कैटेगरी के हिसाब से। ऐसा इन्होंने यहाँ फिलहाल जो साइट पर हम देख रहे हैं इसमें तो इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है। और हाँ, यहाँ अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो एलआईसी ऑफिसेज सभी जगह है, आप अपने नज़दीकी किसी भी एलआईसी ऑफिस में जाकर के कांटेक्ट कर लीजिए, वो आपको और डिटेल में दे देंगे। अभी जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ ये ऑफिशियल साइट से ही है और इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है कैटेगरी को लेकर के। सो मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं तो आपको अभी इसी की जानकारी दे पाऊंगी, आप अपने नज़दीकी एलआईसी ऑफिस में जाकर के एक बार कन्फर्म कर लीजिएगा। ओके, अब एक क्वेश्चन और था कि क्या हम खुद से आवेदन कर सकेंगे या एजेंट के थ्रू हमें अप्लाई करवाना होगा? तो यहाँ पर आप खुद से ही डायरेक्ट कर सकते हैं। ये लिंक यहाँ पर दी गई है बीमा सखी के लिए, यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा आपके सामने और उसको आप फिल कर देंगे। मैं अभी आपको ओपन करके बताती हूँ। तो देखिए मैंने वहाँ पर जो लिंक थी उस पर क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पर ही एप्लीकेशन फॉर एलआईसी बीमा सखी स्कीम। ठीक है, तो आप इसको फिल करके आप खुद से यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब जो मैं आपको बताना चाह रही थी कि एलआईसी की तरफ से जो बोला जा रहा है कि आपको करियर अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दी जा सकती है, तो यहाँ पर आप देखिए इन्होंने मेंशन किया हुआ है, ये देखिए LIC also provides career opportunities to agents subject to conditions। ठीक है, और एज वगैरह हमने देख ही लिया है। 18 ईयर एज ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की डेट पर कम से कम आप 18 साल होनी चाहिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास है। स्टाइप एंट्री स्कीम है, ये 3 साल के लिए है। बाकी आप बाद में यहाँ पर एज अ एजेंट वर्क कर सकती हैं। ये ऐसी सरकार या LIC ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती है कि आपको जॉब देगी ही देगी, लेकिन आप चाहें तो आप एज एजेंट आप वर्क कर सकती हैं। सो आपके जो क्वेश्चंस थे, आई थिंक आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैंने इस वीडियो में दे दिए हैं, और फिर भी कोई आपके पास क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।